अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैज़ान बैंक के ऊपर कि मैज़ान बैंक जो है उनका सेविंग अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो कितना प्रॉफ़िट देते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मैज़ान बैंक का अगर हम सेविंग अकाउंट जो है वो कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर बात है ये पाकिस्तान का बैंक है तो हम पाकिस्तानी ही इसे ओपन करवा सकते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो ओपन करवा सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, हमें पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एनआईसी की कॉपी चाहिए, जो कि हम अपने साथ अगर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर अपनी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अगर हम अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें ये सवाल पैदा होता है माइंड में कि हमें क्या-क्या सहूलियात जो है वो बैंक जो है इस चीज़ के ऊपर हमें मुहैया करता है। तो आइए चलते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका फीचर है कि हमें मैज़ान बैंक जो है हमें कौन-कौन से फीचर जो है उसमें हमें मुहैया करता है, जैसे कि चेकबुक होगी, रेट हो गया, एसएमएस हो गया, नेट बैंकिंग हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गया। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि फीचर्स के ऊपर। तो फीचर्स के ऊपर जो है वो कह रहा है कि फ्री चेकबुक देते हैं। तो फ्री चेकबुक जो आपको चेकबुक रिसीव होगी उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते। कुछ बैंकिंग जो है उसकी प्रिंटिंग के चार्जेस भी लेते हैं। तो इसके अंदर जो है मैज़ान बैंक के अंदर जो है वो चेकबुक प्रिंट होने की या आप तक पहुँचने की कोई फीस नहीं होगी। हाँ, एक कंडीशन में होगी, अगर 2 मंथ का टाइम पीरियड पूरा हो गया है और आपने चेकबुक बैंक से रिसीव नहीं की, तो फिर इसलिए आप तो बात करते हैं कि अगर हम इस तरीके से अगर हम परसेंट नहीं 2 माह के अंदर जो है अगर हम अपनी चेकबुक रिसीव करने नहीं जाते तो आपके चार्जेस जो हैं वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, कट होंगे। और इसी तरह अगर हम इसके अंदर मिनिमम डिपॉज़िट की बात करें कि कम से कम डिपॉज़िट जो है वो हमारा ₹100 होना चाहिए, कम से कम। जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कम से कम ₹100 आपको लाज़मी उनको देना पड़ेगा। और उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग मीज़ान टू मीज़ान जो है वो फ्री है। यानी कि अगर आप किसी दोस्त के मीज़ान अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो है इसकी कोई डिडक्शन नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रॉफिट और पेमेंट की एंड कैलकुलेशन की। अगर हम प्रॉफिट रेट जो है, वो कहता है कि प्रॉफिट आपको पर मंथ और डेली बेसिस के ऊपर मिलता है। यानी कि आप डेली बेसिस के ऊपर आपका प्रॉफिट जो पैसे रखे होंगे, वो जनरेट होता है और 1 महीने के बाद वो सारे का सारा ऐड होने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहता है। इसके बाद है विथड्रॉ कि आप कितने पैसे जो हैं इस बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो आप जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम 10 लाख रुपए जो हैं 1 मंथ में, 1 दिन में नहीं 1 मंथ में 10 लाख रुपए 1 मंथ में आप इस मैज़ान बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं। इससे ऊपर जो है अगर आपने करवाना है तो फिर आपको अपना अकाउंट जो है वो अपडेट भी करवाना पड़ेगा और साथ में उसकी एक्स्ट्रा थोड़ी-सी फीस होती है वो पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप विथड्रॉ जो है वो 10 लाख का 1 मंथ में ले सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर आपने 5 लाख एक दफ़ा निकाल लिया, 2 लाख एक दफ़ा निकाल लिया, 3 लाख एक दफ़ा निकाल लिया और फिर अभी दिन गुज़रे 1 मंथ को 15 दिन गुज़रे हैं, दोबारा से निकलवाना चाहते हैं तो फिर वो आपको 15 दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है? समझ आ गई कि 30 दिन के अंदर 1 मंथ के अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 लाख बेशक 1 दिन में निकलवा लें या थोड़े-थोड़े करके निकाल लें, मैक्सिमम जो है वो आप 10 लाख तक इस अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो ये इनकी विथड्रॉ जो है उसकी कंडीशन थी कि आप किस तरह से 1 मंथ के अंदर जो है कितने पैसे निकाल सकते हैं विथड्रॉ के अंदर। तो इसी तरह से हम बात करते हैं हमारे साथ जो है वो इसके वीज़ा और क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो इनका ग्लोबली यानी कि पूरी वर्ल्ड वाइड जो है वो अपना एक्सेप्ट होता है, यानी कि पूरी दुनिया में इनका क्रेडिट कार्ड जो है वो एक्सेप्ट होता है। तो इस तरीके से जो है हम क्रेडिट कार्ड जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात आ गई, इन्होंने यहाँ पर एक किया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है कि मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस जो है उसके साथ आप देख रहे हैं स्टार लगाया हुआ है। उसकी बात जो है उन्होंने नीचे क्लियर की है, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट नॉट वैलिड इन केस ऑफ इनवार्ड रेमिटेंस। अगर आप रेमिटेंस इनवार्ड यानी कि अगर मुल्क से बाहर से अगर आप पैसे इसी अकाउंट में भेज रहे हैं तो फिर इसके ऊपर ये कंडीशन लागू नहीं होती। यानी कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या रिसीव करने हैं या निकालने हैं या डालने हैं, तो आप 10 लाख की लिमिट जो है वो लाज़मी है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका भाई है या आपका कोई फैमिली मेंबर है जो आपको इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो फिर इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप बगैर लिमिट के जितने चाहें पैसे जो है वो रिसीव कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी पैसे इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं। और उसके बाद आ गया मीज़ान जो है वो
पहले जो है ये बात कहता था कि सिर्फ और सिर्फ आसान सेविंग अकाउंट अगर आपने ओपन कर लिया है तो आप कोई भी दूसरा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, मगर अब इस कंडीशंस को जो है वो चेंज कर दिया है। अगर आप दोबारा अपने अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई सैलरी पैकेज अच्छा लग गया, आप बड़ी कंपनी में चले गए हैं, तो वो आपको कंडीशन जो है वो दूसरी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी मतलब कंट्री टाइप चाहिए अकाउंट की जिसके अंदर जितने मर्जी पैसे रख सकें, तो इस अकाउंट को उस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बात करते हैं प्रॉफिट रेट की, तो इसके अंदर जो है वो 18 पॉइंट जो है वो प्रॉफिट रेट आपको दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो आसान सेविंग अकाउंट जो है ओपन कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए पहली फॉर्म जो है वो डाउनलोड फॉर्म है, उसको आप अपडेट करेंगे, डाउनलोड फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फिर लोकेशन ब्रांच देखेंगे कि आपकी करीब कौन सी है, और उसके बाद गेट कनेक्ट उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। ऐसा अगर आप नहीं चाहते, टाइम नहीं है, तो नीचे दिए हुए फॉर्म को फिल करेंगे, और फिल करने के बाद जो है वो लास्ट में सिटी नेम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, इस तरीके से सिटी लिखेंगे और नियरेस्ट ब्रांच देखेंगे, और जो है वो नीचे लिख सक व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर यू लुकिंग फॉर, मतलब आप आसान जो है वो मिज़ान अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद जो है आई एम नॉट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपसे बैंक का नुमाइंदा जो है वो खुद बात करेगा और खुद वो आपसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके आपका अकाउंट भी ओपन कर देगा। ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं। अब आपको ये बात क्लियर होगी कि सेविंग अकाउंट जो है, ठीक है, मिज़ान सेविंग अकाउंट जो है उसके बारे में बात कर दी कि हमने इसके अंदर कौन कौन सी सहूलियात दी हुई है, हम इस अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर प्रॉफिट की। ठीक है, अब ये शीट जो मैंने ओपन की है, इस शीट के अंदर आप देखें तो मिज़ान सेविंग अकाउंट जो है उसका जो प्रॉफिट है वो बाकी तमाम अकाउंट की टाइप से ज़्यादा है। इसका जो प्रॉफिट है वो 18.17 है। बाकी आप जितने भी रेट देख रहे हैं वो कुछ की 11 है, कुछ के 15 है, कुछ के 14 है, यानी कि 18 से ऊपर किसी का भी नहीं है। 15-16 15-16 इसी के नज़दीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट जो ओपन होगा, आसान सेविंग अकाउंट, इसका प्रॉफिट जो है वो बाकी तमाम अकाउंट टाइप से ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा तो अब आपको हम बात करते हैं कि प्रॉफिट रेट आपको कितना मिलेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में फाइलर और नॉन फाइलर की एक अलग टाइप है। जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा उसमें से फाइलर और नॉन फाइलर के पैसे जो है वो डिडक्ट होंगे, तकसीम होंगे। तो इसके ऊपर बात करते हैं हम 10 लाख की। 10 लाख के ऊपर जो है हमने प्रॉफिट रेट को डिवाइड करने के बाद जो है डिवाइड कर दिया 100 के साथ, तो हमारा प्रॉफिट रेट निकला है 18,170 रुपये। 10 लाख मल्टीप्लाई 18,17 तकसीम 100, तो हमारा क्या रेट निकला 18,170। तो फाइलर का आपको पता है 15%, इस 18,170 में से 15% फाइलर देगा और 15 जो 30% है वो नॉन फाइलर देगा। अब हम बात करते हैं पहले नॉन फाइलर की। तो नॉन फाइलर को हम उसका जो नॉन फाइलर का रेट है वो हम कैसे निकालेंगे। तो 18,170, ठीक है, मल्टीप्लाई 30 हो गया और डिवाइड बाय 100 हो गया, तो 5,451 रुपए जो है वो आप उसमें से माइनस करेंगे। 18,170 टोटल अमाउंट है, ठीक है, और जो 5,451 रुपए थे वो हमने माइनस कर दिए, तो 12,719 रुपए उसे मिलेंगे जिसका अकाउंट होगा। तो हमारा क्या हुआ, हमने 10 लाख के ऊपर देख लिया कि 12,719 रुपये एक साल में उसे मिलेगी। अगर हम मंथ के हिसाब से करना चाहें तो हमें उसे 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो 1059 रुपए जो है पर मंथ उस आदमी को मिलेंगी। तो इसकी इसी तरह से हम बात करते हैं कि 15% जो है, अब हम 12 पे डिवाइड कर दिए तो 1059 जो है वो उसे हम पर मंथ के हिसाब से उसे प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को, सारे पैसे जो है डिडक्ट होने के बाद। अब इसी तरह से हम बात करते हैं कि नॉन फाइलर की बात कर ली, तो इसी तरह से अब हम बात करते हैं फाइलर की। फाइलर ने कितना देना है, 15%। तो हमारे पास क्या था अमाउंट जो थी, जो हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट जो आई थी, अब ये 10,600 जो है वो पर मंथ के हिसाब से हो गया। ठीक है, अगर सॉरी लाख की बात की थी पहले मैंने, तो अब 10 लाख की बात करते हैं, तो 10 के साथ उसे प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया 1060 को, तो वो हमारे पास 10,600 रुपया निकला है कि अगर हम 10 लाख रुपया जमा करते हैं तो मंथली उसे जो है 10,600 रुपया मिलेगा। तो अगर वो सालाना इसको निकालना चाहेगा 10 लाख को, तो 1,27,200 रुपए उसे मिलेंगे 10 लाख के ऊपर सालाना। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं
उसकी नॉन फाइलर की बात होगी। अब हम बात करते हैं फाइलर की। तो फाइलर किस तरह से अपना जो प्रॉफिट है वो निकालता है। हमारे पास प्रॉफिट रेट आया था 18,170 रुपये। तो इसके हम डिवाइड करते हैं 15% पे, क्योंकि उसका 15% है। उसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारी अमाउंट 2,725.5 रुपये आ गई। इस अमाउंट को उसमें से माइनस कर देंगे 18,000 टोटल अमाउंट में से। तो इसको टोटल अमाउंट में से माइनस किया तो हमारे पास बाकी बचे 15,445 रुपये फाइलर के लिए, जो 15% डिडक्ट होंगे। तो अब ये 15,445 रुपये जो है वो उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारे सब जो है हमें हौसला अफजाई हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।